आज नगर पालिका में हमारे तमाम किसान भाइयों के साथ साथ हमारे बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिंदर पहलवान जी और उनकी समस्त टीम गांव सीकरीपुर से और आसपास से जो हमारे तमाम साथी आए हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नगर पालिका के ईओ साहब तो छुट्टी पे हैं, चेयरमैन साहब को आना चाहिए था, वो भी नहीं आए, लेकिन जो अधिकारी हमारे बीच में आए हैं, तमाम अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, विषय बहुत गंभीर है। गंभीर विषय इसलिए है, अभी हालांकि राहुल ने बताया था, लेकिन ये हमारे अधिकारीगण उस समय पे नहीं थे। लगभग सैकड़ों साल पहले जब मोदियों ने यहां इंडस्ट्री लगाई तो किसानों से मोदियों का समझौता हुआ, क्योंकि जरूरत दोनों को थी। जरूरत मोदियों को भी थी अपना पानी निकालने की और जरूरत किसानों को भी थी सिंचाई के लिए। तो दोनों की सहमति से किसानों की जमीन पे, मेरा जो भी अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन है, जरा ध्यान से सुन ले मेरी बात। ये तो हम आपको ही देंगे, पढ़ लेना बाद में। किसानों का और मोदियों का समझौता हुआ कि आप हमें जमीन दे दो, हम आपकी सिंचाई के लिए पानी दे देंगे। सैकड़ों वर्ष पूर्व, लगभग सैकड़ों वर्ष हो गए होंगे, वो नाला बनाया गया और महामाया तक जहां मंदिर है वहां तक वो नाला आज भी किसानों की जमीन में है। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला और मोदियों की सहमति से नाला बनकर तैयार हो गया। अब इश्यू क्या है, मेन इश्यू जो नगर पालिका की समस्याएं हैं और वो हमारे और वक्ताओं ने बताई है, लेकिन मेन इश्यू ये है कि यहां एक भूमाफिया है। उस भूमाफिया ने अब से कुछ वर्ष पहले वहां किसानों से होने पड़े दाम में जमीन खरीदी और इन खेतों पे जाने के लिए रास्ता भी था, लेकिन उसने भूमाफिया ने जमीन खरीद के कच्ची कॉलोनी काट के आज भी नगर पालिका के अधिकारियों से निवेदन है कि एक बार जाकर देख लेना वहां कि वो लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें पानी, बिजली, कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। और उस भूमाफिया ने उस रास्ते को प्लॉटिंग में बेच के और आगे दीवार लगा के अगले किसानों का रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद करने के बाद उन्होंने तमाम किसानों पर दबाव बनाया औने पौने दाम में जमीन खरीदने का, लेकिन किसानों ने अपनी जमीन नहीं दी। जमीन नहीं दी तो जो नाला है जिसका नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है, तमाम सबूत हम देंगे, जब उसे जमीन नहीं मिली, किसानों ने वहां अपनी पुलिया डाल ली अपने खेत पे आने जाने के लिए, पीछे तालाब है इसलिए बाउंड्री कर ली कि जिससे पानी ना भरे। उस भूमाफिया ने पहले तो तहसील में शिकायत दी, पुलिस को दी और एसडीएम को दी। नगर पालिका के जो भी लोग थे वो वहां नापतोल करने भी गए थे। उसने पहले दी थी एलएमसी भूमि का, इन्होंने 4 दीवारी कर ली और ये कॉलोनी काट रहे। जब ये लोग गए, इन्होंने देखा हुआ किसी 1 इंच भी एलएमसी नहीं पाई गई। आप में से कोई था? यही थे। पाई गई 1 भी इंच एलएमसी नहीं पाई गई, तो वो शिकायत उनकी वहां कैंसिल हो गई। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो भूमाफिया इनसे इन पे दबाव बनाया कि मुझे जमीन दो मंदे रेट में। जमीन मंदे रेट में वो इनसे मांग रहा था, इन्होंने नहीं दी तो उसने सिंचाई विभाग में शिकायत कर दी और भगा फिरा सारे में कि इस पुलिया को तोड़ो। लेकिन जब सिंचाई विभाग की बात आई तो सिंचाई विभाग के भी अधिकारी आए, उन्होंने नापतोल करी, उन्होंने कहा कि ये नंबर हमारे सिंचाई विभाग में ही नहीं है, हम कैसे तोड़ सकते हैं। फिर उसका कोई और तो बस चला नहीं, लेकिन यहाँ नगर पालिका में आकर शिकायत दी और हमारे जो यहाँ सम्मानित सभासद हैं उनमें फूट डालने का काम करा। कुछ सभासदों से कुछ गलबलाया, कुछ से कुछ गलबलाया कि ये तो ऐसा, ये तो वैसा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नगर पालिका या जितनी संस्थाएं हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, ये क्षेत्र का विकास करने के लिए बनी है, क्षेत्र का विनाश करने के लिए बनी। अगर किसी के दिमाग में फितूर हो जरा सा भी विनाश करने का, तो जैसा अभी पंडित जी बता रहे थे,
लेकिन हम लोग फिर भी अपना आराम से मगर कोई बात ना समझ जाएंगे। हमने प्रयास करा पिछले 10 दिन से 10-15 दिन कैसी चीजें जो है ठीक हो, हमें जहां मिलना चाहिए था हम मिले। बहुत सारी बात है, वो तो अगर ना बनी बात तो अगली उसमें बताएंगे, अभी हम बहुत सारी बात बताना नहीं चाहते। तो नगर पालिका में कल की बोर्ड मीटिंग है, पुलिया तुड़वाने का प्रस्ताव है 3 तारीख का। इसलिए हम यहां आ जाएंगे अपनी बात कहने आपसे अपनी, क्योंकि हमसे आपने बात नहीं करी, हमारा पक्ष आप लोगों ने नहीं सुना। एक भूमाफिया के कहने पे आप एक पुलिया तुड़वाने की बात करते हो। अपने कान की निकाल लेना रुई आराम से बिल्कुल। पहली बात तो पुलिया तुड़वाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुमने उस नाले पे आज तक 5 पैसे का काम करा। नाला किसान की जमीन में है, नाला किसानों की सिंचाई के लिए बना। तुम कौन हो भाई तोड़ने वाले? कैसे प्रस्ताव कर दोगे उसे तोड़ने के लिए? कौन सा तरीका उसे तोड़ने के लिए? मैंने, चलो खैर वो बात थोड़ी सी वैसी हो जाएगी, मैं अभी नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं एक सभासद जो सम्मानित सभासद है उससे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो अड़े हुए हैं, आपको अगर बात करनी है तो अपने क्षेत्र के विकास की बात करें। ये हमारे चाचा बैठे, खड़े हो। नगर पालिका इनके खेत में को जबरदस्ती नाला निकालना चाहती है और पूरे इलाके की गंद सीकरी भवन पे ले जाना चाहती है। मतलब एक तरफ तो तुम गलत काम कर रहे हो, किसान के खेत में जबरदस्ती नाला बनाकर पूरी शहर की गंद को सीकरी माता के मंदिर पर डालना चाहते हो। एक तरफ जो नाला बना हुआ है जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उसकी पुलिया तोड़ना चाहते हो। और मैं दावा कर रहा हूं अगर आपको पुलिया तोड़नी है तो इस नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनके घर को जो रास्ता जाता है वो अवैध पुलिया से होकर जाता है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो पहले उस पुलिया को तोड़ो, चेयरमैन के घर को रास्ता जाता है। और सुनो, अगर पुलिया टूटेगी तो पहले चेयरमैन की टूटेगी, उसके बाद किसी और पुलिया को तोड़ने की कोशिश करना। ये हम तुम्हें चैलेंज के साथ कह रहे हैं। अगर पुलिया तोड़नी है तो पहले चेयरमैन के घर की तोड़ो, तो चेयरमैन के घर को रास्ता जाता है, वो भी अवैध पुलिया है। उसकी परमिशन दिखाओ आप किसके पास है। और इस शहर में, इस क्षेत्र में हजारों पुलिया हैं जो बिना परमिशन के और तमाम नालों पे पड़ी हुई है। अगर इसी नाले की बात करो तो आप रेलवे लाइन से जाकर देखना, जहां से नाला रेलवे लाइन के बाद शुरू होता, तमाम नाला पड़ा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जाके देखो वहां उस नाले पे, वहां रेलवे लाइन से आके 200 पुलिया उसमें पड़ी है। पहली बात तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कुछ भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और हम तमाम जगह, चाहे माननीय मुख्यमंत्री को, चाहे डीएम साहब को, चाहे यहाँ के प्रभारी मंत्री को, हम तमाम जगह अपनी शिकायत भेज चुके हैं। क्योंकि अगर पुलिया की तरफ झांकने की हिम्मत करी तो इलाज होगा, इलाज होगा। चाहे वो दवाई गोली से इलाज हो, चाहे वो इंजेक्शन से, उसके बाद फिर इलाज ही होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक मुद्दा हमने दिया था, नगर पालिका की 4 बीघे जमीन है, उस पर तो आप पता नहीं कैसे सेटिंग करके, घोलमाल करके, जो सिकारा रोड पे फैक्ट्री है, आप नफा हो ना उसकी जमीन। हम कह रहे हैं जितनी उसकी जमीन है उतनी जमीन उसे दो और अपनी 4 बीघे 3 बीघे से 4 बीघे जमीन है उसे निकाल लो। किसकी है वो जमीन? वो फिर नगर पालिका की है। वो रास्ता रोक रहा है, सरकारी रास्ता रोक रहा है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। रामनगर के लोगों का 16 फीट रास्ता बेनामे में है, वो बेनामे का फर्जी है, दोनों तरफ बेनामे में। वहां उस बड़े सरमाएदार ने, पैसे वाले ने वहां तुमसे पता नहीं सेटिंग करी है, क्या करी है, रामनगर वालों का रास्ता रोक लिया। उन पे तो तुम कार्रवाई नहीं कर रहे। जहां तुम्हें कार्रवाई करनी है वहां तो तुम नहीं करते। सीकरी में तुम मेला लगाते हो हर साल जाके, और जब ऐसे नतमस्तक हो जाते हो, किसानों की तमाम जमीन को आप लेते हो, एक साल बाद आप उनका मुआवजा नहीं देते, जो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जो काम करने के उन कामों को तो आप कर नहीं रहे, क्यों नहीं देते मुआवजा? है जवाब आपके पास? मेले लगा हुआ कितने दिन होंगे, किसानों की पूरी फसल बर्बाद हुई, आपने मुआवजा नहीं दिया। और पिछली साल का मुआवजा हमने तमाम कोशिश करके 1.5 साल बाद हमने तहसील से वो मुआवजा दिलवाया। पुलिया पास हुई पड़ी है 2 साल से, जो सीकरी खुर्द का 25 से 30 करोड़ रुपया खा के बैठ गई नगर पालिका। पिछले
जितने तमाम लोगों के वहाँ पैसे, वो आज नगर पालिका में पैसे आ गए। विकास के नाम पे जीरो हो, गांव का पैसा, महामाया का पैसा खा के तुम बैठे हो। और हम कह रहे हैं आपसे कि आपके 2 साल हो गए, आने वाले 3 साल तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। तुम्हारे यहाँ इतने मुद्दे हैं, हम यहाँ रोज बैठेंगे। आज तो हमने आनंद फानंद में कल शाम को ये निर्णय लिया था कि हमें कल वहां जाना है। आज तो इसलिए हमारी संख्या कम है। भूल में मत रहना, जब तहसील में हमने तालाबंदी करी तो 10 से 12,000 लोग थे, और तुम्हारे यहाँ भी उससे कम ही रहने थे। ये मैं बता रहा हूँ, तुम बहुत गलत जगह टक्कर मार रहे हो। और हम कह रहे हम हर चीज से तैयार। हमने लोगों से कहा जबकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा भी नाम लिखा हुआ है, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीकरी गांव मेरा गांव है। अगर सीकरी गांव पे आंच आएगी तो सबसे पहले बबली गुजर आपको सामने खड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए मैं आज खड़ा हुआ और खड़ा हूं, और जब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा अब ये जो आगे जितने भी यहाँ की लोपोल है, जितने भी तुम्हारे काम है उल्टे सीधे, उन्हें जब तक आप बंद नहीं करोगे, अब नगर पालिका में जब तक खड़े रहेंगे, तमाम आंदोलन करेंगे, तमाम लड़ाई लड़ेंगे, हमें चाहे किसी बात को गुजरना पड़े। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। आप मुझे जवाब देगा कोई? आप पेपर में नगर पालिका की बनती है उसे क्यों नहीं निकाल रहे? जो जिसको जबरदस्ती कब्जा कर रहा है उसने तहसील में हमें स्पष्ट खुला चैलेंज दिया कि एसडीएम मेरे एक फोन पे ना जाएगा, मेरी सेटिंग है। और वही काम हुआ, जाके नाम के एडी जी ये रास्ता तो यही आ रहा है, ये रास्ता तो यही है, अगर उसकी 25 बीघे तो 25 बीघे दे ना उसे, 25.25 मत दो। जो 4 बीघे फालतू है उसे कौन निकालेगा अगर नगर पालिका नहीं निकाली है? हाँ, ये लड़का हमारा सभासद है परवीन, ये उसकी आवाज उठा रहा था क्योंकि ये नगर पालिका में सभासद है, इसके क्षेत्र में गड़बड़ हो रही है, तो इसके पीछे बदमाश लगा दी, उसने इसके पीछे गाड़ी लगा दी, वीडियो हम पे, हम क्या क्या सहन कर रहे हैं। और आप एक जबरदस्ती एक किसान की पुलिया तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधर जाओ। आप यहाँ विकास के लिए आए हो, आप यहाँ नौकरी करने आए हो, और ये जो पद है ना, ये पद होते हैं, ये कुर्सी, चाहे वो सभासदगणों की हो, चाहे चेयरमैन की हो, चाहे तुम्हारी हो, ये स्थायी नहीं है, ये बहुत थोड़े से समय के लिए है। आप आज यहाँ हो, कल को कहीं और होंगे। जो आज कुर्सियों पे बैठे, जो चुने गए हैं वो आज चुन गए, पता नहीं कल को चुने जाए या ना चुने जाए, लेकिन कम से कम ऐसा काम करके जाओ जब तक आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में कलम है या आपके हाथ में कोई ताकत है, तो ऐसा काम करके जाओ कि कल को इस मोदी नगर के लोग कहें कि जी फलाना अधिकारी थे, फलाना ईओ थे, या फलाना सांसद थे, या फलाना चेयरमैन थे, वो इतना बढ़िया काम करके गए, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करके गए। आप बुराई का पात्र ना बने। जो कानून में है हमने संकलन कर दिया, इसमें भाई साहब आप पढ़ लें, इसमें मोदी इंडस्ट्री ने लिख कर दे दिया कि नाला हमने बनाया था, हमारा नाला है, किसानों की सहमति से बना था, किसानों ने उस जमीन का कोई मुआवजा नहीं लिया आज तक, ना नगर पालिका ने दिया, ना सरकार ने दिया, ना किसी ने दिया। फिर तुम्हारा कौन सा अधिकार है? तुमने आज तक 5 पैसे लगाए हो तो बता दो, और तुम पूरे शहर का पानी उस नाले में डालते हो, कम से कम 1/4 शहर का पानी उस नाले में डालते हो। तुमने आज तक सफाई नहीं कराई उस नाले की। जब मेला आता है तो उस मेले पे थोड़ी सी लिपा पोती करके जरा मरा तो कराती नहीं, उसमें सफाई तक आप नहीं कराते, आप पुलिया तोड़ दोगे। आप बहुत बड़ी भूल में हो, आप बहुत बड़ी भूल में हो कि पुलिया तोड़ देंगे। अगर पुलिया टूटेगी तो पहले तमाम अवैध पुलिया टूटेगी, और सबसे पहले नंबर पे चेयरमैन साहब जो घर आता है उस रास्ते पे जो अवैध पुलिया है जिससे वो होकर जाते हैं, पहले वो टूटेगी और बाद में कोई और पुलिया पे नंबर आएगा। हमारी पे तो जब भी ना आए, क्योंकि हमारी किसानों की जमीन पे है, अपनी जमीन पे है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और सुनो, कानून में भी है, अगर आप किसका रास्ता रोकते हो, उसने संघी ने रास्ता रोका और आप उन किसानों का रास्ता रोकने जा रहे हो, तो तुम पे हम मुकदमा दर्ज कराएंगे कि हमारा रास्ता। और नहीं तो जाके देख लो, अगर किसान के पास जाने का रास्ता हो तो उस पर कोई पुलिया कोई रास्ता हो तो हमें बता दो। इसलिए मेरा निवेदन है, ईओ साहब आ रहे हैं, बात कर लेना, चेयरमैन साहब आ रहे हैं, बात कर लेना, और ये जो सभासद गण है हमारे भाई हैं सारे, लेकिन उस आदमी ने इनके सबके दिमाग खराब कर दिए, पता नहीं कैसे। एक आदमी
पता नहीं क्या बात करी, हमारे सभासदों में फूट डाल दी, जो सारे सभासद एक हो गए, विकास की बात करते थे, आज वो बोर्ड की मीटिंग बुला रहे पुलिया तोड़वाने के लिए। हमारे सभासदों में फूट डालने का काम करा एक आदमी ने। वो दुनिया भर में कॉलोनी काट रहा, नगर पालिका जाकर वहां काम क्यों नहीं करती? उसने फफलाना कृष्णा नगर के भी कॉलोनी काट रखी है। उसने अभी यहाँ मोदी नगर में ऑन रोड जहाँ मस्जिद है वो चौकी से आगे चौकी कॉलोनी काट रहा है। अरे जो एक इतना गंदा काम कर रहा है, वो आदमी तुम्हें बहला रहा, फुसला रहा, गलत तरीके से बात कर रहा, तुम उसकी बातों में गा रहे हो, लेकिन वो सारे शहर के लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए मेरा निवेदन है तमाम लोगों से, तमाम अधिकारियों से, हम आपको ज्ञापन देंगे। जब ज्ञापन देंगे तो पढ़ के सुनाएंगे। इसमें सारी चीज लिखी हुई है। इसमें एनओसी सिंचाई विभाग की भी है, इसमें एनओसी मोदी इंडस्ट्री की है, जिसने लिख के दिया कि ये इससे किसी का कोई मतलब नहीं है, हमारी बनाया हुआ नाला। इसलिए इस पर तमाम तुरंत संज्ञान लिया जाए और हमें जवाब दिया जाए। एक हम आरटीआई के द्वारा से एक जवाब और पूछ रहे हैं, वो भी हमें आपको देना पड़ेगा। ये हम आरटीआई के तहत आपसे पूछेंगे, क्या गांव सीकरी खुर्द में खसरा नंबर फला फला पर निर्मित नाला किस विभाग संस्था द्वारा कराया गया? इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? यदि नाले का निर्माण नगर पालिका परिषद मोदीनगर द्वारा करा गया है तो निर्माण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने की कृपा करें। अगर आपका नाला तो आप हमें साक्ष्य दो, हमने बनाया। दूसरा हम ये पूछ रहे हैं कि उक्त नाले पर मोदी से रेलवे लाइन से नाले के अंत तक सैकड़ों पुलिया निर्मित है, क्या सभी पुलिया वैध हैं? एवं नगर पालिका के चेयरमैन विनोद वैशाली के घर को जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया एवं ऊंची सड़क पर नाले पर बनी दोनों पुलिया सहित शहर में बनी सैकड़ों पुलिया क्या वैध हैं? ये जवाब हम आरटीआई के तहत आपसे मांग रहे हैं, हमें आप देने की कृपा करेंगे। ये भी हम इसमें मांगेंगे। और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करूंगा, बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष मुनिंदर पहलवान जी से वो आए और अपनी बात रखें। सारे मेरे को लूट रहे, सुविधा ये खरीदने के पैसा को खा के बैठे, खरीदने के पैसा जो गाँव में सुविधा कोई मर जावे उसकी कोई सुविधा नहीं हो रही। पेड़ में इतना जाम चारों तरफ। जो यहाँ किसानों की पीड़ा हुई है उसमें मेरे पब्लिक गुर्जर भाई किसान संगठन मोर्चा के अध्यक्ष संजीव राणा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कलछेड़ा जी, धनसुख शर्मा जी, भैया मुंदर जी, राहुल कलछेड़ा जी, फिरोज पवार जी, दीनू खान, ये सभी पदाधिकारी, राहुल सिंगरी, मोनू सिंगरी, ये सभी लोग, प्रदीप लहरा जी, राहुल जिला प्रभारी गाजियाबाद, मैं सभी से निवेदन करूंगा और 2 मिनट को आप शांत से बात सुन लेना और मेरी बात गलत लगे तो ये गलत, सही लगे तो उसे जब बताना। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईओ साहब से मैं कहना चाहता हूँ, आप सुने नहीं 2 मिनट को। अपने ईओ से ये कह देना, अगर नाले की तरफ कुछ हाथ खाल में घुस नहीं कर देंगे, अगर मैं कह रहा हूँ मुझे पहलवान मेरा नाम, उसके बाप का नहीं है, वो हमारी जमीन है, हमारे बाप की जमीन है। हम अपने रास्ते में लगाने पुल भी बनाएंगे और उस पर लोहे का भी बनाओगे, पत्थर का भी बनाओगे। पहली बात तो ये। अब ये जो संघी है, ये संघी जो बिल्डर है, इसने इसकी मां ने दूध पियाया हो और जो छुट भैया सभासद की औकात 1000 रुपए की होती है, 1000-2000 रुपए दिखा दिए होंगे सभासदों को, वो इनकी गैर लगती है। इनकी औकात न होती कुछ ऐसे लोगों की जो जनता का विनाश करते हो। सांझ को बोतल देते हैं तो इनका जब इलाज हो जा। तो ये सभासद की जो गिरोह में है, सुन ले कान खोल के, इस यतेंद्र संघी डीलर बिल्डर के साथ सारा सबका इलाज होगा। तुम्हारी मां ने दूध पिया तो प्रस्ताव करा लो या कुछ करा लो, पहले हमको चलानी पड़ेगी जब कपड़िया ढावेगा। देख लो इस मां के परसों को। और ज्यादा बढ़ के बात ना करता हूं ना मैं रावण बकता, होश में आ जाइयो। हमें पता है ना तुझे बुखार है ना तेरे को घर का काम है, तुझे जवाब देना पड़ता है। आज ना देना पड़ेगा, परसों देना पड़ेगा, तुझे जवाब देना पड़ेगा। हम ये कह रहे पुलिया की झांक बन जाना। और मैं सीकरी गाँव वालों से कहना चाहता हूँ,
सबसे पहले इनकी लाठी, इनकी गोली, इनके मुकदमे हम सहेंगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसकी चाहते तो मैं ना कह रहा, अगर जूते की माला घेर के ना भेजा हुआ सही हो तो मेरा नाम अपने बाप का पेशाब नहीं है, मुरिंदर पहलवान नहीं है। और उसी नाले में लेके कोड़ी भर के खड़ा हो जाऊंगा गंदे पानी में से, वही लेकर कूद जाऊंगा नाले में। जब तक मैं रहूंगा जब तक तू रहेगा नाले में। तो आज तो टेलर है, अगर पिक्चर देखनी है यो अपने डीएम से बात कर ले, कमिश्नर से बात कर ले मेरठ, वो बता देगा मुरिंदर पहलवान कौन है। मैं जमीन पर रह करके किसान मजदूर की गरीब की सेवा करता हूं, दलाली नहीं करता, ना मेरे खून में दलाली है। इन अधिकारियों की ऐसी आदत बिगड़ गई, इन्हें टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है, पर ये सोचते हैं कि अब तुम मालिक हो, ये नौकर है हमारे। अरे मालिक बन के नौकरी करो, दादागिरी बन के नौकरी मत करो, ये मत करो। पहले तो सरकारी बहुत बड़े बेशर्मों की सरकार चल रही है देश में, तले से ऊपर तक बेशर्मों का दर्जा चल रहा। अधिकारी इतना स्टैम्प बिगड़ गया है, मैं सबसे कह रहा हूं बढ़िया हरी लाठी रंग करवाओ, हरी लाठी पे रंग। और जो अधिकारी गलत बोल रहे हैं, गलत करें, गलत उगाई करें 10 रुपए की कूड़े की किसी चीज की, इन्हें बांध के करो, 4-4 लोदड़ा इनके चोदड़ों पे मारो, इनका इलाज कर दो, जेल जाओगे जमानत हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात ना हो। ये निवेदन है भैया अंकित, इसे बता देना वहां किसान की पुलिया की तरफ ना जाकर इंजाम भुगतना पड़ेगा या हमें मारना पड़ेगा। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। ज्यादा बड़ी रामायण मुझ बनाती, भारत माता की जय। मैं राहुल से निवेदन करूंगा कि ज्ञापन एक बार पढ़ के सुना दे सबको, और फिर अंकित भाई बैठ, अभी 2 मिनट हो गए।